नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे अधिगम पठार का। अधिगम पठार अर्थात जैसे कि पठार के बारे में आप जानते हैं, चढ़ाव और उतार, चढ़ाव उतार। जब हम अधिगम कर्ता के लिए कुछ प्रयास करते हो और जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, वो सीख रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो एक समान गति से सीखे। और ऐसा असंभव है, ऐसा कहा भी गया है कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जैसा कि यहाँ पे सोरेनसन ने भी कहा है कि हम अधिगम पठार को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते, बस उसकी अवधि को कम कर सकते हैं। तो जैसे कोई चीज आप प्रयास कर रहे हो और अधिगम हो रहा है और बीच में क्या होता है, वो ब्रेक लग जाता है, फिर वो धीमा हो जाएगा, मंद हो जाएगा या रुक जाएगा, फिर आप कुछ अतिरिक्त प्रयास करोगे, फिर वो बढ़ता है। तो ये जो रुकावटें हैं, यही हमारा अधिगम पठार है। अब हम अध्ययन करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है और इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारण है आपके रुचि एवं अभिवृत्ति। अगर बच्चे को उस विषय वस्तु के प्रति रुचि नहीं है या उसकी अभिवृत्ति उसकी जो मतलब मंशा है या सीखने का उसका एक तरह से कह सकते हैं ना कि वो प्रसन्नता पूर्वक नहीं सीख रहा है, तो अधिगम पठार उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला है आपका स्रोत। आप किस प्रकार के स्रोतों का यूज कर रहे हैं, ज्ञान के स्रोतों का, ये भी आपका डिपेंड करता है। अगर वो स्रोत आपके कुछ उसमें दिक्कतें आ रही होंगी या अरुचिकर है या विषय वस्तु हट के है या उस स्रोत की जो प्रामाणिकता है वो कम है या जो भी स्रोत आप बालक के अनुरूप नहीं है, तो अधिगम पठार उत्पन्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला आपका है ज्ञान सीमा। ज्ञान सीमा आपकी जो होती है, अगर हम उसको नियंत्रित नहीं करें, अगर हम अपने उद्देश्यों के अनुरूप उसका संरक्षण पाठ्य वस्तु का नहीं करते, ज्ञान का नहीं करते, तो हम अधिगम पठार प्राप्त हमारे जो इन्वायरमेंट में है अधिगम के, वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त आपका उत्साह स्तर है, प्रेरणा है, सीखने की विधि सूत्र सिद्धांत है, शारीरिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, संज्ञानात्मक क्रिया है, त्वरण है, लक्ष्य है, आदत है और कठिनाई स्तर। अगर बहुत ज़्यादा कठिनाई स्तर है तो भी अधिगम पठार आपका बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्थात अधिगम पठार जब हम पढ़ते पढ़ते रुक जाएं या धीमे अपनी हमारी स्पीड कम हो जाए, इसमें मुख्य रूप से त्वरण जो है, इसको कह सकते हैं कि जो आपकी गति है उसमें त्वरण क्या करता है, एक्सेलरेशन। जैसे गाड़ी में आप एक्सेलरेट करते हैं तो बढ़ता है, फिर अगर आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो एकदम नीचे गिरने लगता है और गाड़ी रुक भी सकती है। तो यही त्वरण जो आपका अधिगम वक्र है, उसमें जब हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं या रुक जाता है, तो यही आपका अधिगम पठार का निर्माण करता है। अब इसके प्रकार तो मुख्य रूप से यहाँ पे 4 ही माने जाते हैं, लेकिन एक और पठार शून्य पठार, इसलिए शून्य उद्देशित पठार मतलब ऐसा पठार जो क्रिया होते होते एकदम बंद कर दे। तो यहाँ कुल 5 प्रकार मैंने रखे हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ही होते हैं। रेखीय त्वरण अधिगम पठार, जब आप एक ड्रॉ करिए ग्राफ और एक साइड आप उसका प्रयास रखिए और एक साइड उसका अधिगम रखिए। जितना प्रयास और उतना ही सीखना हुआ, तो आप एक रेखा के रूप में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उल्टा करके आपको इस प्रकार से दिखेगा, दोनों को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये रेखीय त्वरण को अभिव्यक्त करता है, तो इस प्रकार के अधिगम पठार को रेखीय त्वरण अधिगम पठार कहते हैं। इसमें अधिगम पठार शून्य होता है, अर्थात कोई उतार चढ़ाव नहीं, जितना प्रयास कर रहे हैं उतना सीखना होगा। दूसरा है आपका वर्धमान या उन्नतोत्तर। उन्नतोत्तर मतलब उन्नति करता हुआ, लेकिन इसमें उन्नति करेगा क्या, प्रयास कम करिए लेकिन आपका सीखना ज्यादा हो, मतलब कम प्रयास में ज्यादा सीखना। अर्थात आपने स्टार्ट किया तो धीरे था, लेकिन यहाँ कम ही चला आपका प्रयास और सीखना आपका बहुत तेजी से बढ़ गया। इसका अपोजिट अगर उल्टा मिरर इमेज करेंगे तो आपका इस प्रकार से दिखेगा। तो ये आपका वर्धमान या बढ़ने वाला। इसमें बढ़ता क्या है, बढ़ता या घटता हमेशा अधिगम है। अगर अधिगम स्पीड तेज होगी तो वर्धमान होगा, अधिगम स्पीड कम हो जाएगी तो या निगेटिव हो जाएगी तो आपका ह्रास भी आपको दिखेगा। अब देखिए, अब जैसे शुरू में आपने सिखाया, प्रयास किया, बहुत मतलब प्रयास शुरू किया तो यहाँ था आपका अधिगम, लेकिन जैसे जैसे प्रयास बढ़ रहा है आपका अधिगम क्या कर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। अर्थात यहाँ पे आपका अधिगम जो है कम हो रहा है और प्रयास आपका ज्यादा हो रहा है। तो प्रयास ज्यादा हो और अधिगम कम, तो इस प्रकार का आपका अवनोत्तर या नतोत्तर
या इसको आप कह सकते हैं निगेटिव आपका पठार। यहाँ पर पठार का जो लक्ष्य है वो निगेटिव करना है, तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर है आपका मिश्रित। मिश्रित में कभी आपका उन्नतोत्तर, कभी नतोत्तर, कभी उन्नतोत्तर, तो इस प्रकार से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और शून्य में क्या कहते हैं, प्रयास आप कर रहे हैं, अचानक से कोई ऐसा पठार आया तो कि जो सीखना एकदम बंद हो गया, तो ये शून्यतोत्तर आपका पठार कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से प्रमुख पठार है जिसका आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।